हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले जितने भी नेम चेंज किए गए हैं वर्ष 2022 में उन सभी को। तो देखो, जनवरी से दिसंबर 2022 तक जितने भी नाम बदले गए हैं उनको हम यहाँ पे जो है कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। एंड प्रश्न जो है आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलता है। देखो, जैसे कि आपको पता है तुर्की का नया नाम हो गया है तुर्की। फेसबुक कंपनी का नया नाम रख दिया गया है मेटा। मंकी पॉक्स का नया नाम रख दिया गया है एमपॉक्स। जो नई दिल्ली का राजपथ है इसका भी नया नाम बदल दिया गया है। क्या किया गया है? कर्तव्य पथ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो आप बता सकते हो रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा है। तो इसका नया नाम हो गया एम पॉक्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। एंड इसे गठन कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 में। एंड 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, पता होना चाहिए आपको। एंड डब्ल्यूएचओ को जो डायरेक्टर जनरल है करंट में वो कौन है? टेड्रोस अधानोम। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राजपथ का जो है नया नाम क्या रखा है? तो राजपथ के नाम से हम पहले इसे जानते थे, जो इंडिया गेट के सामने का आपको रोड दिख रहा है ये। इसका नया नाम अब हो गया कर्तव्य पथ, याद रख सकते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो द पथ ऑफ ड्यूटी। इसके बाद है कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क बनाई गई है जिसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। तो आपको ये बताना है कि ये नरेंद्र मोदी मार्ग जो है ये किस राज्य का रोड है। तो ये जो है सिक्किम में एक रोड था जिसका नाम जो है बदला गया है एंड नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ये एक लिंक रोड है जो कि सोगमो लेक एंड नाथुला बॉर्डर पास को कनेक्ट करता है सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से। पहले इसे हम जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से जानते थे, अब इसका नया नाम हो गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। इसके बाद है हाल ही में टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो टेनिस का फेड कप का नया नाम हो गया है बिली जीन किंग कप, याद रख सकते हो। एंड ये एक पहला जो है किसी बड़े लेवल का जो टूर्नामेंट है या फिर कंपटीशन है जिसका नाम जो है किसी महिला के नाम पे रखा गया है, आप ये याद रख सकते हो। एंड ये जो है किसने चेंज किया है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पे रखा है? तो एक उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल था, उसका नाम जो है अब रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत सर के नाम पे, याद रख सकते हैं आप। जनरल बिपिन रावत सर वही हैं जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे जिनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। एंड वो हेलीकॉप्टर का नाम क्या था वो आपको याद रखना है। AMI-17V5 हेलीकॉप्टर था ये, जो कि रसिया से हमने लिया है, याद रखिएगा। एंड जनरल बिपिन रावत की हम अगर बात करें तो इन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया है वर्ष 2022 में, ये आपको याद रखना है। अच्छा देखो, अरुणाचल का एक मिलिट्री कैंप है किबीथू, ठीक है, तो इसका भी नाम बदला गया है एंड इसका नाम जो है रखा गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, याद रख सकते हो। इसके बाद है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो का नया नाम क्या रखा गया है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का नया नाम नहीं, इसे बदल दिया गया है, इसे रिप्लेस किया गया है। तो देखो, बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह पर अब क्या आ गया है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है द कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी हैज पास्ड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इन प्लेस ऑफ द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, तो याद रखिएगा। इसके चेयरमैन है भानु प्रताप सिंह। एंड यह जो बैंक है जो कि अब इंस्टीट्यूशन ब्यूरो बन चुका है, तो ये जो है किस पेरेंट डिपार्टमेंट इसका कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, याद रख सकते हो। आगे देखो, यहाँ पर है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो आपको बताना है कि इन दोनों को मर्ज करके कौन सा नया टीवी चैनल लॉन्च किया गया है। पहले राज्यसभा टीवी अलग आता था, लोकसभा टीवी अलग आता था, है ना। दोनों को मर्ज कर दिया। अब इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है संसद टीवी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों में पहले दोनों, यहाँ पर देखो लोकसभा टीवी ये है अलग सा, राज्यसभा टीवी दोनों अलग अलग थे, अब दोनों को मर्ज करके जो है ना संसद टीवी बनाया गया है। संसद टीवी के करंट में सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह, याद रखिएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पद पर है, वो कौन से पद पर है वो आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में मर्ज किया गया था इन दोनों को। आगे देखिए, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है एक जिसका नाम है लिब्रा। तो आपको बताना है कि लिब्रा का नया नाम क्या हो गया है बदल के। तो इसका नया नाम जो है हो गया डाइम, याद रख सकते हो, या फिर आप डीम बोल सकते हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आगे देखिए, इसके बाद है, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न है कि टाटा समूह की देश की अग्रणी जो डीटीएच कंपनी है टाटा स्काई, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो टाटा स्काई का नया नाम हो गया है अब टाटा प्ले, याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होशंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखा गया है? तो मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद, इसका नया नाम अब हो गया है क्या? नर्मदापुरम, याद रख सकते हो। यहाँ देखो, आपको फैक्ट्स में बताया गया है कि होशंगाबाद जो है किस नदी पे लोकेटेड है, तो नर्मदा रिवर के जो है साउथ बैंक पे लोकेटेड है, इस वजह से जो है नाम इससे मिलता जुलता रखा गया है, नर्मदापुरम, याद रखिएगा। एंड यहीं पे देखो एक और चीज़ है, होशंगाबाद बबई का जो है एज मक्खन नगर, जो इसका माखन नगर जो है, इसका नाम रखा गया है किसके नाम पे? माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। पहले होशंगाबाद बबई था, अब क्या हो गया है? माखन नगर। इसके बाद है, तुर्की देश का नया नाम क्या रखा गया है? तो वो तो सिंपल ही है, तुर्की। तुर्की ऐसे है, आप तुर्की ये बोल सकते हो, ठीक है, ये है नया नाम। तो तुर्की के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं तैयब एर्दोगन, याद रख सकते हो। एंड यहाँ की कैपिटल है अंकारा एंड करेंसी है लीरा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद है, मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी जो कि जिसका नाम था एयर एशिया, इसका नया नाम क्या कर दिया है? तो एयर एशिया का अब नया नाम हो गया है कैपिटल ए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर एक गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम हो गया है ऑप्शन बी एकता नगर रेलवे स्टेशन, याद रखिए वो। एंड केवड़िया से आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो कि विश्व की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर। वो जो है गुजरात के जो केवड़िया स्थान है ना, वहीं पे लोकेटेड है, यानी सिचुएटेड है, याद रखना। फिर है, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो हबीबगंज का जो नया नाम हो गया है अब हो गया है क्या? ऑप्शन ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है कि मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम, देखो अब 3 रेलवे स्टेशन हो गए ना मध्य प्रदेश के, ये अगला क्या है? पाताल पानी। तो पाताल पानी का नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ये तांत्या मामा रेलवे स्टेशन, जरूर याद रखो, ये सब एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये आपको याद होगा मुझे लगता है, इसका नया नाम हो गया ऑप्शन बी अयोध्या कैंट, याद रखिएगा। एंड इलाहाबाद का नाम आपको पता ही है, बदल दिया गया है प्रयागराज। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का भी नया नाम हो गया अब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, पता होगा आपको। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित एक माउंट हैरियट है, उसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है नया नाम? तो इसका नया नाम हो गया माउंट हैरियट का माउंट मणिपुर, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो कुछ अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड है जिनका नाम बदला गया है। एक तो यहाँ पर देखो हैवलॉक आइलैंड है जिसका नाम हो गया नया स्वराज आइलैंड। फिर है नील आइलैंड, जिसका नया नाम हो गया शहीद आइलैंड। फिर है यहाँ पर रॉस आइलैंड, जिसका नया नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। अभी 67th बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था ना, पीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, मैच करने के लिए दिया हुआ था। आगे देखो, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। जो देखो रामगंगा रखा क्यों गया है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, या फिर आप टाइगर रिजर्व बोल सकते हो, तो उसके बीच बीच में एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा, उसी के नाम पे जो है इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, तो याद रखिएगा। एंड ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पर आपको पता होगा इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड पहले इसे हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, फिर इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। फिर है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से एक नेशनल पार्क का नाम था, तो अब इसका नाम जो है औरांग नेशनल पार्क कर दिया गया। इसी को जो है हम राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते थे, जहाँ से जो है राजीव गांधी जी का नाम रिमूव कर दिया गया, ठीक है। फिर है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? मतलब बदल दिया गया है, घोषणा नहीं, ये पुराना प्रश्न है, तो कमलम फ्रूट कर दिया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गुजरात सरकार ने किया है ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट। फिर यहाँ पर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो मिड डे मील एक योजना है जो कि काफ़ी पुराना योजना है हमारा, कब लॉन्च किया गया था इसे? शायद 1995 में किया गया था, यहाँ पर देखो लिखा होगा,
तो देखो इसका नया नाम अब हो गया क्या, पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, मिड डे मील का नया नाम क्या हो गया, पीएम पोषण स्कीम। 1995 में इसे लॉन्च किया गया था। मिड डे मील जो दिया जाता है ना सरकारी स्कूलों में बच्चों को खिलाया जाता है खाना, वही है। ठीक है, इसके बाद है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। तो महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद स्थान है, इसका नया नाम अब हो गया है ऑप्शन बी, संभाजी नगर। याद रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो औरंगाबाद एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। तो औरंगाबाद का नाम बदल गया, संभाजी नगर हो गया। जो यहाँ का एयरपोर्ट है वो उसका नाम रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जू का नाम बदला था, नागपुर में ये है जू जिसका नाम है गोडेवाड़ा इंटरनेशनल जू। इसका नाम बदल कर रख दिया गया है बाला साहेब ठाकरे गोडेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा है। तो काकोरी कांड जो है इसका अब नया नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, याद रखिएगा। एंड काकोरी जो स्थान है वो लखनऊ जो शहर है ना उसके आसपास में है, कोई विलेज है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहीं पे मैं बात करूं काकोरी कांड जो है हुआ कब था, काकोरी ट्रेन एक्शन अब हम बोलेंगे इसे, कब हुआ था ये, अगस्त 9 1925 को, याद रखिएगा। एंड इसे जो है इस प्लान को, एक रॉबरी हुआ था ना जो ट्रेन को लूटा गया था, तो इसे एग्जीक्यूट किसने किया था। तो देखो मेन 2 3 4 जो नाम है वो आप याद रखो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, एंड यहाँ पर है राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद एंड सचिंद्र बख्शी। ये सब इंपॉर्टेंट है, 3 4 लोग और भी थे तो याद रख सकते हो। एंड ये सब जो है ना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे लोग। ठीक है, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आप सबको पता होगा, इंडिया का स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये। तो इसका अब नाम जो है रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। अब इसका नया नाम हो के गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, याद रखिएगा। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है। तो टेबल टेनिस के जो काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शरद कमल, इन्हें मिला है। एंड इसका जो है कैश प्राइज भी बढ़ा दिया गया है, 25 लाख मिलता है, याद रखिएगा। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1991 में, याद रख सकते हैं। एंड कौन सा मंत्रालय देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आप मुझे जो है इसके मंत्री का नाम बताइए, इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है किस मंत्री के पास है अभी, वो आप मुझे बताइए। फिर यहाँ पर देखो कुछ क्रिकेट से जुड़े ही यानी स्पोर्ट्स से जुड़े जो नाम बदले गए हैं वो हैं। तो इंग्लैंड का देखो एक लिचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम जो है सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है। अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम आप सबको पता चल गया हो अभी तक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया इसका नाम। पंजाब का एक पंजाब के मोहाली का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम हो गया है बलबीर सिंह सीनियर। लखनऊ का जो एकाना स्टेडियम था इसका नया नाम अब क्या हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। एक स्टेडियम है या फिर आप बोल सकते हो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, जो नहीं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का एक स्टेडियम है पुणे में स्थित, इसका अब नाम बदल दिया गया है और नया नाम क्या रखा गया है, नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। ये देखो नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है, जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ना टोक्यो ओलंपिक में, उसके बाद ये चेंज किया गया था। दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम, इसका नया नाम हो गया है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। फिर यहाँ पर देखो वही सब चीज़ें जो है हिंदी में लिखी हुई है। फिर यहाँ पर देखो कुछ और नए नाम है जो रेलवे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंडियन रेलवे ने जो है जो ट्रेन गार्ड होते हैं जो सबसे लास्ट वाले डब्बे में होते हैं ना, जो झंडी दिखाते हैं पीछे से, उनका अब नया नाम रख दिया गया है, क्या हो गया है, ट्रेन मैनेजर। उत्तर प्रदेश झांसी रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भोपाल मेट्रो स्टेशन जो है मध्य प्रदेश का, इसका नया नाम हो गया है भोज मेट्रो स्टेशन। फिर एक बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन जो है कर्नाटक में, इसका नया नाम अब क्या हो गया है, क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। फिर है इंडियन रेलवेज हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स सिक्योरिटी फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ, उसका नया नाम अब क्या हो गया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, याद रख सकते हो, ये आरपीएफ का नया नाम है ये। फिर यहाँ पर देखो हिंदी में लिखा हुआ है वही सब चीज़ें। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ रिवाइज कर लो एक बार आप। मेटा तो आपको पता चल गया जो फेसबुक कंपनी है उसका नया नाम हो गया मेटा। पहले जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी थी ना उसको हम फेसबुक ही बोलते थे, उसी का नाम जो है बदल के रख दिया गया मेटा। जैसे गूगल का जो पेरेंट कंपनी है ना अल्फ़ाबेट, उसी तरह से फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी था वो फेसबुक के नाम से ही जाना जाता था, तो उसी का नाम बदल दिया गया मेटा। एंड आपको क्रिप्टो करेंसी एक लिब्रा का बताएं जिसको नाम जो है डाइम कर दिया गया है। फिर देखो यहाँ पर यस म्यूचुअल फंड का नया नाम हो गया व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, जो एक मिनिस्ट्री थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो अभी भी है लेकिन इसका अब नाम बदल दिया गया है, नाम क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है।
फिर यहाँ पर देखो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है, इसका नया नाम हो गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। नासा का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वो उसका जो है नाम रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। ये भी आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ये जो पीछे जो चीज़ें थी यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया है? अटल एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट, सुषमा स्वराज एयरपोर्ट? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए इंडो पाठशाला, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।